सर विलियम विल्सन हंटर की किताब दी अर्ल ऑफ मेयो के मुताबिक लॉर्ड मेयो ने 12 जनवरी 1869 को भारत के वॉइस रॉय के बतौर शपथ ली थी और उसी शाम अपने पहले के ऑफिसर से पूछना शुरू कर दिया था कि उनसे किन कामों की उम्मीद की जाती है, उन्हें कैसे अंजाम देना है। मेयो को भारत के सबसे एक्टिव और घुमंतु वॉइस रॉय के बतौर जाना जाता है, लेकिन मेयो का अंडमान का सफर उनकी मौत के साथ अचानक वहीं खत्म हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 8 फरवरी है और आज ही की तारीख का संबंध है भारत के चौथे वॉइस रॉय लॉर्ड मेयो की हत्या से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। यहाँ आपको देश, दुनिया, साहित्य, समाज, दर्शन, विज्ञान समेत कई विधाओं में ऑडियो बुक्स का खजाना मिलता है। ऑडियो बुक्स माने बोलने वाली किताबें, जिन्हें आप दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं। ललन टॉप का दोस्त होने के नाते आपके लिए खास ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। ऑफर का लाभ कैसे मिलेगा? बस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना है। सूचना समाप्त। वापस लॉर्ड मेयो की बात पर आते हैं। लॉर्ड मेयो का असली नाम रिचर्ड साउथवेल बर्ग था। मेयो एक अंग्रेजी उपाधि हुआ करती थी। भारत के चौथे वॉइस रॉय के बतौर मेयो का कार्यकाल छोटा ही था, सिर्फ 3 साल का, 1869 से लेकर 1872 तक। मेयो घुमक्कड़ वॉइस रॉय थे। भारत में अपने टेन्योर के दौरान मेयो ने करीब 20,000 मील की यात्रा की थी और इन यात्राओं के दौरान ट्रांसपोर्ट के लिए उपलब्ध सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया था, मसलन ट्रेन, हाथी, ऊंट, बैलगाड़ी और घोड़ा वगैरह। लेकिन सबसे ज्यादा सफर मेयो ने घोड़े की पीठ पर तय किया था। कहा जाता है कि मेयो का घोड़ा एक दिन में करीब 80 मील तक दौड़ जाया करता था। J.H. रिवर्ट कार्नक की किताब मैनी मेमोरीज ऑफ लाइफ इन इंडिया एट होम एंड अब्रॉड के मुताबिक एक बार मध्य भारत में मेयो को एक जगह जाना था जहां जाने के लिए सिर्फ बैलगाड़ी का ही सहारा लिया जा सकता था। तब मेयो ने अपने पैजामे के ऊपर एक कोट पहना और बैलगाड़ी में बिछी पुआल पर लेट गए। अपना सिगार सुलगाकर ऐलान किया कि इससे सुकून की जगह नहीं हो सकती। सुबह पहुंचे तो मेयो ने कहा, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। साल 1872 में लॉर्ड मेयो ने बर्मा और अंडमान द्वीपों की यात्रा पर जाने का प्लान बनाया। अंडमान में उस वक्त खतरनाक कैदी रखे जाते थे और अभी तक किसी वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल ने अंडमान का टूर नहीं किया था। हालांकि साल 1789 में अंग्रेज अंडमान में बस्ती बसाने की सोच रहे थे, लेकिन कुछ साल बाद यहाँ मलेरिया फैल गया। स्थानीय जनजातियों ने भी इसका विरोध किया था, जिसके चलते अंग्रेजों ने यह प्लान रद्द कर दिया था। इसके बाद साल 1858 में अंग्रेजों ने यहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को भेजना शुरू कर दिया। ऐसे 200 कैदियों का पहला जत्था जनवरी 1858 में यहाँ पहुंचा था और जिस वक्त लॉर्ड मेयो अंडमान पहुंचे, यहाँ कुल 8,000 की जनसंख्या में 7,000 कैदी, करीब 800 महिलाएं और महज 200 पुलिस वाले ही थे। मेयो का अंडमान भ्रमण 8 फरवरी 1872 यानी आज ही के दिन सुबह 9 बजे शुरू हुआ। मेयो का जहाज ग्लासगो पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। उतरते ही मेयो को 21 तोपों की सलामी दी गई। दिन में मेयो ने रॉस आइलैंड की यूरोपीय बैरकों और कैदियों के कैंप का जायजा लिया और शाम से पहले अपनी टीम के साथ चाथम द्वीप पहुंच गए। यहाँ से निकलते वक्त शाम होने में कुछ वक्त बाकी था। मेयो बोले, अभी सूरज डूबने में 1 घंटा है, क्यों ना माउंट हैरियट का भी नज़ारा ले लिया जाए। सर विलियम विल्सन हंटर सफर में मेयो के साथ थे। हंटर लिखते हैं कि माउंट हैरियट करीब 1116 फीट की ऊंचाई पर था, जिसकी चढ़ाई सीधी और मुश्किल थी। धूप तेज थी, सब लोग थक कर चूर हो चुके थे, लेकिन मेयो को कोई थकान नहीं थी। एक साथ चल रही घोड़ी पर चढ़ने से मेयो ने मना कर दिया, कहा कि इसका इस्तेमाल कोई और कर ले। जब मेयो का दल माउंट हैरियट से वापस जाने के लिए नीचे उतरा, अंधेरा हो चला था। होप टाउन जेटी पर एक नाव वॉइस रॉय के इंतजार में थी। इसी नाव में उन्होंने अपने जहाज तक जाना था। मशाल जलाए कुछ लोग मेयो के आगे चल रहे थे। मेयो के दाएं तरफ उनके निजी सचिव मेजर ओवेन बर्न थे और बाएं तरफ थे अंडमान के चीफ कमिश्नर डोनाल्ड स्टुअर्ट। मेयो बोट पर चढ़ने ही वाले थे कि तभी झाड़ियों में छिपे एक लंबे शरीर के आदमी ने मेयो की पीठ पर चाकू से हमला कर दिया। हंटर लिखते हैं कि मशाल की रोशनी में लोगों ने एक आदमी का हाथ और छुरा उठते हुए देखा। उसने मेयो के कंधों के बीच 2 बार छुरे से वार किया। मेयो के सचिव मेजर बर्न ने देखा कि एक शख्स फुर्ती से मेयो की पीठ पर सवार हो गया था। मेयो पर चाकू से हमले करने के फौरन बाद ही उसे पकड़ लिया गया।
घुटने तक पानी में गिरे मेयो ने किसी तरह खुद को ऊपर उठाया और अपने सचिव ओवन बर्न से कहा, बर्न, दे हैव डन इट, यानी उन्होंने काम कर दिया। फिर मेयो कुछ तेज आवाज में चिल्लाकर बोले, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा चोट आई है, लेकिन इसके फौरन बाद मेयो फिर से गिर गए। उनके कोट का पिछला हिस्सा खून से सन गया। वहां मौजूद लोगों ने कोट फाड़ कर रुमाल से खून का बहाव रोकने की कोशिश भी की। कुछ सैनिकों ने उनके हाथ पांव सहलाने भी शुरू कर दिए। घटना के चश्मदीद रहे मेयो के सचिव मेजर बर्न ने लिखा था, वॉइस रॉय ने धीमी आवाज में कहा, मुझे जहाज तक ले चलो। हमने तुरंत उन्हें उठाया और नाव तक ले आए। उनके आखिरी शब्द थे, मेरे सिर को ऊपर उठाओ। मेयो को फौरन नाव से जहाज तक पहुंचाया गया। हंटर के मुताबिक जहाज पर लोग रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। जब मेयो की नाव जहाज तक पहुंची तो पूरे जहाज की बत्तियां बुझा दी गई ताकि बाकी लोगों को न पता चले कि मेयो के साथ क्या हुआ है। मेयो को जहाज में उनके केबिन तक लाया गया, लेकिन जब मेयो अपने पलंग पर लेटाए गए तब तक मेयो दम तोड़ चुके थे। सुबह होते ही जहाज पर लहरा रहे ब्रिटिश झंडे को आधा झुका दिया गया। जिस कैदी ने मेयो की हत्या की थी उसका नाम था शेर अली अफरीदी। शेर अली अफगानिस्तान के खैबर पख्तून इलाके का रहने वाला था। शेर अली ने पंजाब की घुड़सवार पुलिस में नौकरी भी की थी। नौकरी के दौरान पेशावर में घुड़सवार सैनिक के तौर पर मेजर ह्यूज जेम्स और रेनल टेलर के साथ काम किया था। टेलर शेर अली से इतना खुश था कि उसने शेर अली को इनाम में एक घोड़ा और पिस्तौल दी थी। इसके बाद शेर अली ने पेशावर में अपने चचेरे भाई हैदर की हत्या कर दी थी। इस आरोप में शेर अली को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अपील के बाद इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया, जिसके लिए शेर अली को ताउम्र अंडमान में ही रहना था। अपनी फांसी से पहले शेर अली ने अपने भाई की हत्या की वजह बताते हुए कहा था, खानदानी दुश्मन को मौत के घाट उतारना अपराध नहीं है। और साल 1869 में सजा सुनाए जाने के बाद शेर खान ने कहा था कि इस उम्र कैद की सजा का बदला वो किसी बड़े अंग्रेज अधिकारी को मार कर लेगा। मेयो की हत्या करने के बाद जब अंग्रेजों ने शेर अली से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, साथ में कौन था, तो शेर अली का जवाब था कि उसकी इस काम में किसी ने मदद नहीं करी, मर्द कोई साथ नहीं था, खुदा था। शेर अली को मौत के आदेश के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट भेजा गया। यहाँ 20 फरवरी 1872 को उसकी सज़ा की पुष्टि कर दी गई और 11 मार्च 1872 को शेर अली को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ही वाइपर द्वीप पर फांसी दे दी गई। ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए छोटी घटना नहीं थी। अंग्रेज़ों की तरफ से बहुत वक्त तक इस पर चुप्पी साध ली गई थी। प्रोफेसर हेलन जेम्स अपने रिसर्च पेपर द असैसिनेशन ऑफ लॉर्ड मेयो द फर्स्ट जिहाद में लिखती हैं, ये पूरी तरह से चौंकाने वाला था। हालांकि 1857 के विद्रोह में वहाबियों की भूमिका और 20 सितंबर 1871 को कलकत्ता के चीफ जस्टिस जॉन नॉर्मन की एक वहाबी समर्थक अब्दुल्ला द्वारा छुरे से की गई हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार को इस तरह की घटना दोहराए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए था। इससे पहले 10 सितंबर 1853 को भी पेशावर के कमिश्नर कर्नल फ्रेडरिक की एक पठान ने छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो के पार्थिव शरीर को पहले कलकत्ता, आज के कोलकाता, लाया गया। यहाँ शव को 2 दिन तक गवर्नमेंट हाउस में रखा गया। लंबी शव यात्रा निकाली गई थी और बाद में सैन्य जहाज से आयरलैंड की राजधानी डबलिन भेज दिया गया। आपके लिए आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र ने। शुक्रिया।